News with Static Study. आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद माननीय आर.के. चौधरी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई। सबसे पहले आप ये बताइए सर, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। पहली बात तो है कि आपने नया चैनल स्टार्ट किया है। जी सर। इससे आप संघर्ष कर रहे हैं। तजुर्बा कम होगा ज़्यादा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आपका चैनल बहुत आगे बढ़ा है। मैं साथ हूँ। धन्यवाद सर। सर, आप माननीय काशीराम के समय से उस पार्टी में थे और उसके बाद में आप समाजवादी पार्टी में आए, तो ये जो उतार चढ़ाव की आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी राजनीति में, उसके सर थोड़े से अनुभव आप शेयर कर दें। देखिए, इस देश में सामाजिक गैर बराबरी है जी। कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई दबा है, कोई कुचला है। इसके लिए तमाम महापुरुषों ने काम किया है। उसमें सबसे अधिक काम किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जी। और संविधान लिखा जी। संविधान की जो मंशा है कि देश बदले जी, उसके प्रस्तावना में है जी जी जी। संविधान के प्रस्तावना में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इंडिया बिगड़ा है, टू कॉन्स्टिट्यूट माने बनाना है जी, जिसमें उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके आगे बढ़ें। लेकिन समाज लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछड़ा गया है, वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका पाने लगे। तो ये कंसेप्ट बाबा साहब अम्बेडकर का था। मानवेंद्र कांतराम ने उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने पूरे देश में अलग जगाई। उसमें से माननीय विधायक जी भी हैं, मैं भी हूँ। इस देश में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़े। सर, आपने संसद में सेंगोल पर बोला, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ये क्या है और उसका जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में। देख, हल्का मैंने इशारा कर दिया कि संविधान में प्रेम्बल है जी, प्रस्तावना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इंडिया बिगड़ा है, बनाना है। ये तो वो देश है जहाँ इस देश में आज के बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जिस समाज को इस देश में पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब तो पढ़ाने लग गया मास्टर बन के जी। जिस समाज को मार खाने के बाद बड़ी जातियों द्वारा हमारी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था, अब वो दरोगा होने लगा, पुलिस कप्तान होने लगा, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री होने लगा, जज, जस्टिस होने लगा। तो देश तो बदलना था, बदल रहा था जी। ये कंसेप्ट था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, मानवेंद्र कांतराम जी का जी, और हमारे संविधान का जी। अब आगे क्या सवाल पूछे मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार सत्ता में है, अब संविधान खतरे में है, भारत के लोकतंत्र खतरे में है, दलितों पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है जी। जैसा कि सर आप बहुत सफलतम व्यक्ति में से एक हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक निश्चित उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है और स्पष्ट उद्देश्य होना ज़रूरी है। सर, आप किस उद्देश्य को आधार मानकर अपने कार्यक्षेत्र में अग्रसर होते हैं? अब देखिए, हमारा उद्देश्य कुछ था नहीं। उद्देश्य तो बनाया हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर का, उनके बाद फिर कांतराम साहब का। हम उसमें शामिल हो गए, वरना मैं एक सफल वकील बनूंगा, ये उद्देश्य था। मानवेंद्र कांतराम के संपर्क में आए, उनसे कुछ सीखा और सीख के करना शुरू कर दिया। अब तो उद्देश्य है कि देश बदले। देश में अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान हैं, लेकिन मानना चाहिए कि हमारा धर्म अलग अलग नहीं है। अगर धर्म एक है तो वो धर्म है इंसानियत ही धर्म है जी। और अगर इंसानियत ही धर्म है तो निश्चित तौर पर पूजा पाठ हम अलग अलग करते रहें, लेकिन इस देश में बराबरी होनी चाहिए। ये कैसे आवे, इस पर काम करना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। सर, जो भाजपा सरकार यूजीसी लेकर आई, उसके बारे में विरोध हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा, उसको रोक भी दिया गया। ये क्या देश हित में था या नहीं था? देखिए, दो बातें हैं। भाजपा अपने हरकत से फंस गई है। भाजपा वालों ने सेट किया और उन्होंने सरकार से एक आदेश करा दिया
उन्हें नहीं पता था कि उच्च वर्ग को खिलाफत करेंगे। खिलाफत किया और खिलाफत करने के बाद चले गए लोग सुप्रीम कोर्ट, उन्हें स्टे कर दिया। हम तो ना इधर गए ना उधर गए। इसमें अगर इस देश में जो दलित है, पिछड़ा है, कमजोर है, लाचार है, उसके साथ सदियों भेदभाव होता रहा। मैं पहले भी यही शुरू किया। तो सामाजिक भेदभाव भारत में है, इसी को किसी कहने पे भाजपा ले आई, आदेश कर दिया यूजीसी ने। हमें लगता है उसको 100% अपनाना चाहिए था, लेकिन उसी में से चले गए लोग बीजेपी वाले, सुप्रीम कोर्ट स्टे करा दिया। मैं सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अपील भी करता हूं कि निश्चित तौर पे उन्हें फाइनली ऐसा आदेश करना चाहिए जिससे इस देश में सदियों के सताए पिछड़े पिछाड़े गए लोगों को भी आगे बढ़ के मौका, अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिले। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, और अगर ये दिमाग में लोगों के है कि भेदभाव की घटनाएं अगरों साथ भी होती हैं, तो पूरे देश में एक उदाहरण नहीं है। विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, स्कूलों में अगर भेदभाव होता है तो अगड़े समाज के छात्र और टीचर्स पिछड़े और कमजोर समाज के छात्र छात्राओं के साथ अन्याय करते हैं, भेदभाव करते हैं, अलग पानी पिलाते हैं, छुआछूत मानते हैं। तो निश्चित तौर पे इसे ख़त्म करने के लिए यूजीसी ने आदेश किया था, उसको सरकार ने लटका दिया। ये अच्छी बात नहीं है। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को सपोर्ट करके जब तक उच्च वर्ग के बराबर नहीं ले जाया जाएगा, तब तक इस देश में भेदभाव रहेगा। उसी भेदभाव को खत्म करने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने कही है। राजनीति के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो खाली अपील कर सकता हूँ सलाह के साथ कि युवा चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, वो भारत के संविधान की मंशा को समझे और इसमें अपना योगदान दे। सरकारी पदों पे हैं, राजनीति में हैं, बिजनेस व्यापार में हैं, तो अपने कारोबार में लगे रहें, अच्छी बात है, लेकिन देश को बदलें जिससे देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके आगे बढ़ें। हम उनके साथ हैं, लेकिन जो दबाया गया है, जो पिछाड़ा गया है, उसको भी आगे आके बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका पाने लगें। जब तक ये नहीं होगा तब तक देश चौपट हो जाएगा। भारत के संविधान के नाते देश में बदलाव शुरू हुआ था, रुकावट शुरू हो गई, और अगर रुकावट इससे रही, बीजेपी सरकार चलती रही, तो निश्चित तौर पे देश फिर से गुलाम हो जाएगा। हमारे देश में किसानों की बड़ी स्थिति खराब है, ख़ास तौर पे मैं उत्तर प्रदेश के। बहुत उर्वरकों से लेकर, रासायनिक उर्वरकों से लेकर बीज तक हर चीज़ बहुत महंगी है, और जब वो उत्पादन करके अपना कुछ इनकम करते हैं, फसलों को बिक्री, फसलें इतनी कम रेट में बिकती हैं और इससे वो संतुष्ट नहीं हैं। तो इसके लिए आपकी राजनीति या सरकार क्या काम कर रही है? देखिए, या उसकी क्या आगे की मंशाएं हैं इस बारे में काम करने की? देखिए, हम लोग काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में। माननीय अखिलेश यादव हमारे नेता हैं, लेकिन हम लोग चेले हैं मानवर कांताराम जी के। जी, उस लाइन पे सब हम रह के भी काम करते हैं, और समाजवादी पार्टी अपने को इस बात को डाइजेस्ट करके अपना के काम कर रही है। ये अच्छी बात है। जी, मामला है कि भारत के जो किसान हैं, दो तरह के लोग हैं। एक जिनके पास ज़मीन है, एक जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके यहाँ काम कर, तो दो पार्ट हुआ ना। जी जी हाँ। हम चाहते हैं कि किसान जिनके पास ज़मीन है वो भी आगे बढ़ें, किसान और लेकिन मजदूर। किसान जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, दूसरों खेतों में काम करते हैं, उनका भी काम चले। आज आप देख लें, पूरे देश में, शहरों में, कस्बों में जो चौराहे हैं, उन चौराहों पे कमज़ोर समाज के लोग आके खड़े होते हैं, अट्ठा लेके, फट्ठा लेके, कन्नी लेके, बसुली लेके। हमारे एक दिन की मजदूरी लग जाए, आपके यहाँ 100-200 खड़े होते हैं रोज़ सिदौली में। जी जी। बीड़ी पीते पीते इंतजार करते करते, बीड़ी पीते पीते इंतजार करते, अब कोई पूछे तब कोई पूछे, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, 12 बजे बाद जब सोचते हैं अब कोई नहीं पूछेगा, तो अपना अट्ठा फट्ठा कन्नी बसली वापस ला दे। 2 बंडल बीड़ी पीते पीते ख़त्म हो गई,
मुंह लटकाए घर लौटे, घर पहुंच गए 2 बजे 3 बजे। उनकी औरतें इंतज़ार करती हैं मोहल्ले की औरतों के साथ और उसमें बड़ा खुश रहती हैं। जब देखें हमारे पति आ गए 3 बजे तो अपने मेरे घरों में भाग जाती हैं, दुखी होती हैं कि आज हमारे पति काम नहीं लगा, आज रात में खाना जुगाड़ नहीं होगा। ये हमारा देश है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसानों की समस्या हल होनी चाहिए जिनके पास ज़मीन है, लेकिन समस्या उनके भी होनी चाहिए जिनके पास ज़मीन नहीं है। निश्चित तौर पर इस देश में जमींदारी उन्मूलन लागू हुआ, लेकिन पूरे देश में राजे रजवाड़े अभी भी जमींदार हैं, तालुकेदार हैं, रियासतदार हैं। ये कैसे है? कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना चाहिए। इसलिए 2 फार्मूला है, एक तो सरकारी गैर सरकारी ताकत में हिस्सेदारी कैसे मिले, उसके लिए माननीय अखिलेश यादव काम कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जी। दूसरे, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए जी। कि अगर इस बहुत पहले एक्ट बना है, चौधरी चरण सिंह ने एक्ट बनाया है जमींदारी ओवलेशन अधिनियम, ये तो है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम अगर बनाया है तो उसको आज से भी 100% लागू करके इस देश के जो कमज़ोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, उनको भी आगे बढ़ के अच्छी ज़िंदगी जीने मौका पाने लगे, मिलने लगे। जी सर, आखिर में आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ भाई, हम तो यही चाहेंगे, हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ के, चाहे सेक्टर के, चाहे विधानसभा क्षेत्र के, मेहनत से काम कर रहे हैं। हरकत बीजेपी करेगी, तैयारी कर रही है, लेकिन हमें मुंहतोड़ जवाब देना है जिससे सरकार गिरे और समाजवादी पार्टी की सरकार बने, जिससे हम लोग खुल काम कर सकें और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए हम सबके लिए काम कर सकें। बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। हमारे साथ थे मोहनलालगंज से आदरणीय सांसद जी और भूतपूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जी। इन दोनों व्यक्तियों ने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया। हम दोनों का विशेष आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। धन्यवाद।